नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, आज जिस स्टॉक की बात करने वाला हूं उस स्टॉक के ऊपर आप कह सकते हैं कि एक ब्रोकरेज हाउस ने एक सेल की बात कही है, काफी कॉशियस रहने की बात कही है और ये जो ऊपरी स्तरों में जहां ये ट्रेड कर रहा है वहां से सेल का टारगेट देते हुए जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वो बहुत नीचे का दिया जा रहा है। ये स्टॉक राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो ये निवेशकों की रडार में हमेशा रहता है। तो मुझे लगा कि ये स्टॉक के ऊपर जो पूरी एनालिसिस है ये करनी चाहिए। क्या कहा है ब्रोकरेज हाउस ने, क्या उसका मानना है, क्यों वो सेल का टारगेट दे रहा है और उसकी क्या आशंकाएं हैं, ये तमाम चीजों में चर्चा होगी। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव ये वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 195.75, ठीक है 195.75। क्या है ये? रैलिस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये स्टॉक है। 0.10% की इसमें आपको तेजी देखने को मिल रही है। बात करूं, ये ऊपरी स्तरों से इतना ज्यादा टूट चुका है दोस्तों। पिछले एक साल में आप देखें तो इसने जो हाई लगाया था 338 का, वहां से ऑलमोस्ट आप देखें ये स्टॉक 38.45 और एक समय तो दोस्तों ये गिरावट लगभग 45% की हो चुकी थी। कितनी? 45% की हो चुकी थी। अब आप सोचिए, इतनी ज्यादा गिरावट के बावजूद क्यों कोई ब्रोकरेज हाउस जो कि राकेश झुनझुनवाला जी का स्टॉक है उसमें अभी भी सेल के टारगेट्स दे रहा है? क्या है पूरा मामला? तो देखिए, आपको मैं सीधा वो आर्टिकल लेके चलूंगा, आपको आर्टिकल दिखाऊंगा। तो देखिए, राकेश झुनझुनवाला स्टॉक रैलिस इंडिया टैंक 30% ईयर टू डे, यानी जनवरी से अभी तक। एडलवाइस डाउनग्रेड्स टू रिड्यूस। अब आप सोचिए, ये खुद कह रहे हैं कि 30% ज्यादा टूट चुका है, लेकिन अभी भी इस पे आप देखें कि रिड्यूस का टारगेट दिया जा रहा है। Now, Rakesh Jhunjhunwala portfolio stock Rallis India has been in consolidation phase for nearly 1 year. Rallis India share price has tanked around 30% so far this year. Recently, it touched a new 52-week low of 182.50. देखिए 182 के आसपास को इसने 52-week लो बनाया और अभी भी उससे कोई बहुत ज्यादा नहीं भागा है, 190 के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। आगे देखें आप, Rakesh Jhunjhunwala portfolio Rallis India has been in consolidation phase for nearly 1 year. Rallis India share price has tanked 30% so far this year. ठीक है, it was quoting at around 194. ठीक है, ये यहीं आसपास ट्रेड कर रहा था। Now, amid this steep correction, यानी इतनी बड़ी गिरावट के बाद, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म एडलवाइस सिक्योरिटीज डाउनग्रेडेड रैलिस शेयर टू रिड्यूस। ठीक है, एडलवाइस ने जो रैलिस इंडिया का शेयर है उसे रिड्यूस किया है एज इट्स बॉटम लाइन इज अंडर परसिस्टेंट प्रेशर। जो इसकी बॉटम लाइन यानी मार्जिन सेक्शन दोस्तों, उसमें बड़ा प्रेशर लगातार बना हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट रैलिस टू अंडर परफॉर्म इट्स पीयर। रैलिस अपने जो साथी बिजनेस में है, यानी जो प्रतिद्वंदी हैं जो उसी सेक्टर में काम करते हैं, उनसे काफी अंडर परफॉर्म करेगा। द कंपनी रिलाइज हैवीली ऑन चाइना फॉर की इनपुट्स। कंपनी के जो रॉ मटेरियल हैं वो चाइना से बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं वहां से इंपोर्ट के लिए, एंड वी बिलीव इट्स मार्जिन वुड कंटिन्यू टू बी अंडर प्रेशर। और जो चाइना का हाल चल रहा है दोस्तों, उसके कारण एक चीज तो लग रही है कि अभी भी जो इसके कह लीजिए जो इसके मार्जिन है ये बहुत ज्यादा प्रेशर में रहने वाले हैं। और आने वाले समय में जो चाइना के जो हालात चल रहे हैं, जो कोविड के हाल चल रहे हैं, वहां पे कोई भी स्थिति नॉर्मल होने अभी थोड़ा समय लगेगा और ये चीज रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस को लगातार बढ़ाएगी। एडलवाइस सेड इन इट्स रिपोर्ट, Big Bull, Rakesh Jhunjhunwala had 1.38 crore share, which is 7.14% stake. Guys, कोई छोटा मोटा स्टेक नहीं है, 7.14% का स्टेक राकेश झुनझुनवाला जी क्या है और उनकी पत्नी इसमें 51.8 लाख शेयर रखती हैं। ठीक है, स्लो स्टार्ट टू खरीफ सीजन, इलीगल कॉटन सीड्स इंपैक्ट रैलिस। रैलिस को जो सबसे ज्यादा भी कह लीजिए इंपैक्ट कर रहा है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट इन एडलवाइस, the delayed monsoon this year has led to a slow start to kharif season in most part of India. जो दोस्तों मानसून था थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, जिसके कारण जो खरीफ सीजन है जो तमाम इलाकों में भारत के अलग अलग के हैं वहां पे काफी देर में शुरू हुए। The seeds and herbicide segments continue to face the impact of slow pickup in crop sowing. ठीक है, जो दोस्तों सीड यानी जो बीज है और जो हर्बिसाइड सेगमेंट है
वो थोड़ी धीरे से पिकअप किया, और जो कह लीजिए क्रॉप सोइंग है, जो बुनाई होती है, माफ कीजिएगा बुनाई नहीं कहते, जो हम लगाते हैं चीजों को, वो हम लगा नहीं पाए, देर हो गए। बिसाइड उसके अलावा भी इश्यूज ऑफ इलीगल कॉटन सीड हैज आल्सो नेगेटिवली इंपैक्टेड, ठीक है। जो कॉटन सीड की जो इलीगल सीड होते हैं उसने भी बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट किया है किसको, ब्रांडेड प्लेयर को, रैलीज इंडिया जैसे ब्रांडेड प्लेयर्स को। देखिए, फार्मर्स आर शिफ्टिंग टू क्रॉप सच एज सोयाबीन एंड मेज फ्रॉम पैडी ड्यू टू लो वाटर अवेलेबिलिटी। जो किसान है ना दोस्तों, अब वो भी थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा जागरूक हो रहा है, उसे भी समझ में आ रहा है अगर हम अपने एक सारी क्रॉप्स को एक हैवीली वाटर के ऊपर डिपेंडेंटली कर देंगे तो हमारे लिए वो बहुत नुकसान है। इसीलिए अब वो जो शिफ्ट है वो किसमें हो रहा है, सोयाबीन और जो कह लीजिए मक्का होता है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पावनी कम है। While farmer absorbed the price hike taken during Rabi, further price increase during Kharif might impact overall volume impact। देखिए, किसानों ने जो प्राइस हाइक हुआ रबी की फसल के समय, उसे तो कह लीजिए पचा लिया, लेकिन कोई भी अगर बढ़ोतरी अब होती है तो एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। यानी रैलिस इंडिया के लिए काफी तमाम चीजें नेगेटिव दिख रही हैं, और मार्जिन में जो प्रेशर की बात हो रही है वो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे तो देखिए, मार्जिन्स लाइकली टू स्टे अंडर प्रेशर। जो मार्जिन्स हैं वो लगातार अंडर प्रेशर रहेंगे ही। कैसे? इन मार्च दिस ईयर रैलीज रेज्ड प्राइसेस बाय 4 to 5% फॉर मोस्ट प्रोडक्ट। रैलीज ने क्या किया दोस्तों, मार्जिन्स को स्टेबल करने के लिए अपने सारे जो प्रोडक्ट है उसमें 4 से 5% जो है उसमें जो प्राइसेस है उसमें वृद्धि की। However, given steep inflation in key raw material, the company's operating margin are likely to stay under pressure, according to the analyst। इतनी ज्यादा बढ़ोतरी के बावजूद भी जो रॉ मटेरियल जो चाइना से हेवीली डिपेंडेंट है, उस समय भयंकर मार्जिन में प्रॉब्लम रही दोस्तों। मार्जिन जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें तब भी आप अंडर प्रेशर रहे, ठीक है। herbicide sales likely to get affected if the monsoon does not pick up well over the next 15 to 20 days। herbicide की सेल दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहेगी अगर आने वाले 15-20 दिनों में अगर मानसून पिकअप नहीं करता है। ये एक सेक्शन है जो इंडिया में थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि अब मानसून दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूं पूरे भारत में ठीक ठाक तरीके से फैल चुका है, तो ये चीज थोड़ी अच्छी हो सकती है, अब पॉजिटिव हो सकती है रैलिस इंडिया के लिए। On top of it, freight costs and logistical challenges have intensified. All in all, we expect the company's margin profile to remain under the weather over financial 23। They said newer product introduction and commencement of new MPP plant are expected to be key triggers। देखिए, जो फ्राइट कॉस्ट है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, रॉ मटेरियल का, ये बहुत एक्सपेंसिव है। आपको पता होगा क्रूड ऑयल के इतने एक्सपेंसिव होने के बाद जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल है वो इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं। डोमेस्टिकली अगर आपको कोई चीज इधर से उधर पहुंचानी है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम के बावजूद अब आपकी मार्जिन इतने प्रेशर में है, तो प्रॉब्लम्स तो दोस्तों होंगी ही, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे, Edelweiss said in its report that India is an established agrochemical player in India। ठीक है, रैलिस इंडिया जो दोस्तों भारत में एक established agrochemical player है। The company with a market share of around 10%, भारत में इस कंपनी का मार्केट शेयर 10% है, is well placed to capture emerging opportunities in the domestic agrochemical market on the back of a healthy distribution network। देखिए, जो नई नई अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही हैं उसमें डोमेस्टिक एग्रो केमिकल मार्केट में जो रैलिस इंडिया है एक बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है, क्योंकि इनके पास एक शानदार आप कह सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क है, ब्रांड फॉर्म सॉल्यूशन एंड लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इट सेड ये जो नए प्रोडक्ट का लॉन्च है ये काफी ज्यादा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है आने वाले समय में। The newly commissioned Dahej SEZ facility is anticipated to boost export sale। जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन दोस्तों दहेज का ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो अभी अभी कमीशन हुआ है एक्सपोर्ट्स के लिए, रैलिस इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए। नाउ consequently reducing its domestic market dependence। Additionally, the organized hybrid seed market is expected to post 12 to 15 CAGR in the coming years। रैलिस इंडिया को भी दिख रहा है दोस्तों कि उसको प्रॉब्लम कहां हो रही है, इसीलिए वो डोमेस्टिक के ऊपर अपनी जो बहुत बड़ी डिपेंडेंस है उसे छोड़ करके एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। और जो आप कह सकते हैं जो हाइब्रिड सीड मार्केट है वो 12 से 15% के CAGR से बढ़ने वाला है। नाउ पोस्ट एक्विजिशन ऑफ मेटालिक्स, ठीक है, जो मेटाहेलिक्स की जो उन्होंने एक्वाजिशन की है
वो बहुत अच्छा हो सकता है दोस्तों, वो काफी शानदार हो सकता है. रैलिस इज वेल इक्विप्ड टू राइड द सर्च आर्म विद द फॉर्मर फॉर्मेडर R&D फैसिलिटीज. देखिए कंपनी बस R&D फैसिलिटी, रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटीज, कैपेबिलिटीज बहुत शानदार है, नई पाइपलाइन बहुत अच्छी है, हाइब्रिड सीट का मार्केट बहुत अच्छा बढ़ रहा है, ये तमाम चीजें बहुत शानदार है. लेकिन देखिए जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम दे रहा है. कब जाएगा ये नहीं पता, लेकिन जब ये जाएगा दोस्तों, जो रॉ मटेरियल प्रॉब्लम है चाइना तरफ से, आप ये देखेंगे एक अनप्रेसिडेंटेड रैली इंडिया में. ठीक है, देखिए अब आप देखिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में और फाइनेंशियल 23 पूरे में ही जो मार्जिन में प्रॉब्लम वो लगातार रहेगी, और यही कारण है कि स्टॉक की रेटिंग को रिड्यूस कर दिया गया है, टारगेट प्राइस को 167 कर दिया गया है. नाउ रैलिस इंडिया कंटिन्यू टू फेस प्रेशर ऑन मार्जिन प्राइमरली ड्यू टू इट्स हाई डिपेंडेंस ऑन चाइना. ठीक है, मार्जिन प्रेशर रहेगा, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है. Domestic crop care business has improved, but the weak showing in exports and seed continue to dent the growth and margin. देखिए डोमेस्टिक क्रॉप केयर बिजनेस का काफी अच्छा रहा, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो अभी भी वीक दिख रहा है, और जो सीड बिजनेस दोस्तों वो भी कह सकते हैं आप जो ग्रोथ और मार्जिन में डेंट कर सकता है. गोइंग फॉरवर्ड आने वाले समय वी एक्सपेक्ट रैलीज टू अंडर परफॉर्म इट्स पीयर. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो अपने अन्य प्रतिद्वंदी थोड़ा कम काम बिजनेस करेगा. The company realized heavy on China key inputs, and we believe its margin would continue under pressure. Edelweiss said in the report, in light of the aforementioned factors, the brokerage downgrade stock to reduce hold rating with a revised target price of 167. देखिए रेटिंग तो होल्ड है, लेकिन टारगेट को रिड्यूस करके 167 कर दिया गया है. और यकीन मानिए अगर रैलिस इंडिया आपको 150, 160, इवन 170 के आसपास मिलता है, और आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, देखिए पेशेंस रखिएगा, लॉन्ग टर्म में अगर सोच रहे हैं तो पेशेंस रखिएगा, ये स्टॉक जरूर से जरूर शानदार रिटर्न आपको आने वाले समय में देगा दोस्तों. लेकिन मैं फिर कहूंगा लॉन्ग टर्म की बात है, प्लीज शॉर्ट टर्म की चीजें बिल्कुल भी मत सोचिएगा. स्टॉक शॉर्ट टर्म में आपको नेगेटिव दिख सकता है, थोड़ा प्रेशर में दिख सकता है. हाँ, बाजार थोड़ा पॉजिटिव है अभी, तो थोड़ा बहुत आपको तेजी दिखा दे, तो इकट्ठा पैसे मत डालिएगा. अगर थोड़ा आपको लगता है कि हाँ भाई फ्यूचर में अच्छा काम करेगा, जब चाइना ठीक हो जाएगा, चाइना की स्थिति ठीक होगी और क्रूड ऑयल नीचे जा ही रहा है, तो इनसे काफी अच्छा फायदा होगा, तो स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट में कर सकते हैं. लेकिन प्लीज एग्रेसिव मत होइएगा. तो यदि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा. यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. ये वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.